महाभारत में शिव भक्तनी गांधारी ने अपने शिव भक्ति की शक्ति से दुर्योधन को अजय बनाने का निर्णय लिया और शिव भक्तनी गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को अजय बनाने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। परंतु उसके पहले माता गांधारी दुर्योधन से कहती है, हे पुत्र, मेरे 99 पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। अब केवल तुम ही एकमात्र बचे हो। इसलिए हे पुत्र, तुम पांडवों से संधि कर लो। तभी दुर्योधन कहता है, हे माताश्री, यदि मेरा राधेय वापस आ जाए तो भले ही मैं संधि कर लूं। यदि पितामह भीष्म के अंगों से सारे बाण निकाल लिया जाए तो भी मैं संधि कर लूं। मेरा छोटा भाई दुशासन यदि वापस आ सकता है तो मैं संधि कर सकता हूं। परंतु हे माता, जिस प्रकार यह सब लौट कर नहीं आ सकते, उसी प्रकार अब संधि भी पांडवों से नहीं हो सकती। इसलिए हे माता, उनकी मृत्यु का मैं अपमान नहीं करना चाहता। तभी दुर्योधन अपनी माता से कहते हैं, हे माताश्री, मुझे इस युद्ध में क्या भला आप विजयश्री का आशीर्वाद देंगी माता? बताइए माता। तभी गांधारी दुर्योधन को यह कहती है, हे पुत्र, मैं तुम्हें विजयश्री का आशीर्वाद तो नहीं दे सकती, परंतु मैं ये तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ पुत्र कि मैं तुम्हें ऐसा दिव्य कवच पहना सकती हूँ जिसे कोई भी भेद नहीं सकता। इसलिए हे पुत्र, मेरी बात सुनो। मैं जो कहती हूँ वैसा करो। तभी गांधारी यह कहती है, हे पुत्र दुर्योधन, तुम अभी इसी समय गंगा के तट पर जाओ और गंगा तट पे जाने के बाद गंगा स्नान करके सीधा मेरे ओर आना। परंतु एक बात को याद रखना, वैसे ही आना जैसे तुम्हारा जन्म हुआ था। और दुर्योधन गंगा स्नान करके माता गांधारी की शिविर की ओर नग्न अवस्था में चले आता है। परंतु उन्हें वासुदेव कृष्ण देख लेते हैं और वासुदेव कृष्ण देखकर यह समझ जाते हैं कि माता गांधारी दुर्योधन को अपनी शक्ति से अजय बनाने वाली है। तभी कृष्ण भगवान दुर्योधन से कहते हैं, हे दुर्योधन, भला तुम्हारे वस्त्र कहाँ है? तुम ये तुम्हारे वस्त्र कहाँ भूल आए हो? दुर्योधन कहता है, हे केशव, माता श्री ने मुझे यही आज्ञा दी है। तभी भगवान वासुदेव कहते हैं, हे दुर्योधन, माता की आज्ञा नहीं तोड़ना चाहिए, परंतु तुम वयस्क हो, इसलिए ये निर्णय तुम पर है कि माता के सामने किस अवस्था में जाना है। यह बात कहकर वासुदेव वहां से चले जाते हैं और दुर्योधन सोचता है, भला नग्न कैसे जाया जाए माता के पास। और तभी अपनी जंघा पर
केलों के पत्ते लपेटकर दुर्योधन गांधारी माता के शिविर में आ जाते हैं और उनके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, माता श्री, मैं गंगा स्नान करके आ गया हूँ। तभी गांधारी कहती है, हे पुत्र, मैंने अब तक तुम्हारे 99 भाई को कभी नहीं देखा, परंतु आज मैं अपनी आंखों की पट्टी खोलकर तुम्हें अवश्य देखूंगी, इसलिए तुम मेरे सामने खड़े हो जाओ। और माता गांधारी अपनी आंखों से पट्टी निकालती है और पट्टी निकालने के बाद वे दुर्योधन की ओर धीरे धीरे आंखें खोलकर देखती है। इस तपस्विनी की शक्ति इतनी होती है कि आंखों में से ज्वाला निकलने लगती है और वह आंखों की रोशनी जो ज्वाला में तब्दील हो गई थी, वह दुर्योधन के पूरे शरीर को वज्र का बना रही थी। इसी तरह माता गांधारी ने दुर्योधन को पूरा शरीर वज्र का बना दिया, परंतु एक त्रुटि रह गई। वह त्रुटि देख माता ने कहा, हे पुत्र, तुमने आखिर ये क्या किया है? मैंने तो तुम्हें नग्न अवस्था में आने के लिए कहा था, परंतु तुमने मेरा आदेश नहीं माना। तभी दुर्योधन कहते हैं, हे माता, मैं भला आपके सामने नग्न अवस्था में कैसे आता? तभी गांधारी अत्यंत दुखी होकर कहती है, हे पुत्र, यदि तुम बड़ों की आज्ञा मानना सीख जाते थे तो आज अजय हो जाते, क्योंकि पुत्र, मेरी दिव्य दृष्टि तुम्हारे शरीर को पूरा वज्र का नहीं बना सकी। जहां पर मेरी दृष्टि पड़ी ही नहीं पुत्र, वहां का शरीर का भाग अधूरा रह गया पुत्र, निर्बल रह गया। इसलिए उस एक दृष्टि में मैंने अपने पूरी भक्ति, शक्ति और सतीत्व पूरा दांव पे लगा दिया था। तभी दुर्योधन कहता है, हे माताश्री, आप कतई बिल्कुल चिंता न करें, मैं भीम को युद्ध करने के लिए गदा युद्ध का प्रयोग करूंगा और गदा युद्ध से उस भीमसेन को इतनी मार मारूंगा, इतनी मार मारूंगा कि वह निमुचा भीम सीधा पाताल में चले जाएगा। महादेव की सौगंध, हे माते, मैं भीम को इतना मारूंगा कि वह घबरा के रणभूमि छोड़कर भाग जाएगा। फिर उसके बाद चाहे युद्ध का कोई भी परिणाम हो, मैं उसकी कतई परवाह नहीं करता। हे माते, आपको कभी भी यह बात नहीं सुनना पड़ेगी कि आपका पुत्र वीर नहीं है करके। दोस्तों, यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय कृष्ण, जय कृष्ण।